ये देखें, ये बैक चोए चाइनीज़ सलाद है। ये लगाया था। ये अभी इसकी जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। कुछ पौधे उगे हैं और कुछ अभी नहीं उगे। ये देखें, इसकी जर्मिनेशन जल्दी हुई है क्योंकि ये मैंने अभी 3 दिन पहले लगाया। बाकी तो मैंने पिछले संडे को लगाए थे। ये 3 दिन पहले लगाया। ये 2 दिन में इसकी जर्मिनेशन जो है ये स्टार्ट हो गई। ये सलाद है और सरसों जैसे बीज होते हैं इसके। इसकी वीडियो भी मैंने लगाई थी। तो ये देखें इसकी सिचुएशन ये है। तो अगर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले बक चोए चाइनीज़ सलाद है उसकी पनीरी लगाई थी, उसका पैकेट लेके आया था। ये देखें, ये तो ये मैं लेके आया था लगाने के लिए। तो मैंने पिछली वीडियो जो है इसकी वो लगाई थी आपको कि इसकी सीडिंग कैसे करनी है। अगर वो आप वीडियो देख लें तो आपको उसकी सीडिंग का पता चल जाएगा कि इसको ग्रो कैसे करना है। और ग्रो करने के बाद ये देखें, तकरीबन हफ्ता 10 दिन हो गए हैं। उसके बाद जो है वो इसका रिज़ल्ट ये है। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, अच्छी ग्रोथ की है इसने। लेकिन अब इसका जो मरहला आ गया है वो इसका कि इसको यहाँ से शिफ्ट कैसे किया जाए। ये देखें, इसके काफ़ी पौधे जो हैं वो निकल आए हैं और इसको मैंने शिफ्ट करना है आगे क्यारी में। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे शिफ्ट करना है और इसको कहाँ शिफ्ट करना है। ये पीस ऑफ लैंड है जहाँ मैं इसको, मेरे पास स्पेस है जहाँ मैं इसको लगाना चाहता हूँ। ये देखें, इसकी मिट्टी जो है ये काफ़ी दिनों से ऐसी पड़ी हुई है बारिशों वगैरह में। तो इसको हम नरम कर लेंगे। ज़्यादा गहराई इसको ज़रूरत नहीं है इस पौधे को उगने के लिए। तो 6-7 इंच का भी अगर आप गमले में लगाना चाह रहे हैं तो 6-7 इंच का गमला आपके लिए, इस पौधे के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इसकी जड़ें ज़्यादा लंबी नहीं होती। और इसको मैंने एक सेमी हाइड्रोपोनिक जो है वो भी कुछ 2-4 पौधे लगाऊंगा कि अगर इसको सेमी हाइड्रोपोनिक, क्योंकि अगर किसी के पास मिट्टी कम है, गमले नहीं हैं, तो वो इसको कैसे उगा सकता है और अपना शौक़ जो है वो कैसे पूरा कर सकता है, उनके लिए मैं एक वीडियो जो है वो भी बनाऊंगा। और अभी चूँकि ये शुरू हुआ है, ये देखें सिलसिला अभी चूँकि शुरू हुआ है, तो इसको तो मैं लगा देता हूँ और बाकी की वीडियो जो है वो मैं बाद में आपको बना के दिखाऊंगा। इसको निकालने का तरीका यही है कि इसको थोड़ा सा पहले थपथपा लें और फिर उसके बाद ये खुद ही निकल आएगा, मेरा ख्याल है। ये निकल आया। ये यहाँ से पौधे ले लेके तो मैं इनको लगाने लगा। मिट्टी में गहरे निशान लगा लें जहाँ आपने इसको लगाना है, और फासला इसका थोड़ा ज़्यादा ही रखें क्योंकि इसको फैलने के लिए भी जगह चाहिए। तो इस हिसाब से मैंने इसको, ये देखें, ये गहरे गहरे मैंने बना दिए हैं, क्योंकि जब ये चलेगा और इसकी स्पेस बनेगी फिर इसका पता चलेगा कि ये क्या करता है। अभी तो फ़िलहाल इसको एक्सपेरिमेंटल मैंने, क्योंकि इसको पहले कभी लगाया नहीं,
तो इसलिए ये बन गए 15 पौधे लगेंगे यहाँ पर। इसमें से 15 पौधे लगाऊंगा तो ये इसको यहाँ रख के अगर किसी के साथ मिट्टी आती है तो वो अच्छी बात है, लेकिन इसका अब ये हाँ इसको लगाने के बाद इसको पानी ज़रूर देना, और पानी की ज़रूरत इसलिए भी होती है कि इसकी जो जड़ें हैं वो कहीं एडजस्ट कर जाएं। ये ज़्यादा गहरा हो गया, बस इतना है कि आसानी से इसकी जड़ यहाँ लगे और उस पर मिट्टी डाल दी जाए। क्योंकि ज़्यादा था, ज़्यादा चला गया, इसमें थोड़ी सी मिट्टी फिल कर दें। मकसद ये है कि इसकी जड़ें सही तरीके से चल जाएं, और यही सीज़न है इसका चलाने का कि ये ज़्यादा बेहतर तरीके से, क्योंकि नया पौधा लगा इसलिए बेहतर रहेगा। अगर बड़ा हो जाएगा तो फिर इसकी शाखें जो है वो जड़ें जो हैं वो डिस्टर्ब होंगी और इसकी ग्रोथ सही नहीं होगी। फिर लें जी, हमारे पौधे लग गए, ये देखें 15 पौधे मैंने लगाने थे, इसमें जितने लगाने थे वो लगा दिए। लेकिन एक बात आपको और मैं बता दूं, ये पौधे बच गए हैं। ये इनका क्या होगा, इनको कहीं और किसी छोटे बर्तन में लगा दूंगा, या इनमें से जो पौधे मैंने ये लगाए हैं इनमें से अगर कोई मिसिंग होता है या कोई पौधा मर जाता है, चलता नहीं है, तो यहाँ से निकाल के वहाँ लगा दूंगा, ताकि ये जो जगह है ये भी ऑक्यूपाइड रहे, बुरी भी ना लगे और ये पौधे चलते भी रहें। इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल के इसको मैं एज़ इट इज़ वो कर लेता हूँ, और कुछ जो 2-4 पौधे रह गए हैं वो इंशाल्लाह उसका कोई नया एक्सपेरिमेंट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।